Hello everyone and welcome back to my channel. In today's session, we will begin the third part of this chapter, electromagnetic waves. In this part, we are going to explore the electromagnetic spectrum and also look at different types of waves along with their unique characteristics. So, without any further delay, let's get started. So, here we are discussing a question that is related to our previous concept. So, an electromagnetic wave is traveling in vacuum में वो travel कर रहा है electromagnetic wave और you can say EM wave with a speed आपको given है 3 into 10 to the power 8 meter per second यानी कि speed of light से वो travel कर रहा है. Find its velocity in a medium having relative electric and magnetic permeability आपको given है medium का यानी कि epsilon r relative electric permeability एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपको दोनों गिवन है. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है. तो हमने फॉर्मूला पिछली ही क्लास में देखा था कि हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको गिवन है वो आप लोग लिखोगे एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था आपके पास, v इक्वल्स टू 1/√μ epsilon. But you know what is the relation between mu r, mu and mu naught. इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है. यहाँ पे mu r क्या होगा, mu मीडियम का परमिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू आपका हो जाएगा फ्री स्पेस का. तो यहाँ से हम लोग म्यू की जगह पर लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट. इन सिमिलर केस आप लोग एप्सिलॉन की जगह पर लिख सकते हो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो देखो उसी फॉर्मूला को हमने रीराइट करके लिख दिया एप्सिलॉन आर म्यू आर. तो अभी क्या करेंगे, 1/√epsilon naught इंटू एप्सिलॉन आर म्यू आर. ये वाला वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है एंड ये वाला वैल्यू आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू सी. हमने डिस्कस किया है प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था. ठीक है, इसके जगह पर आप लोग स्टीप लिखोगे एंड इसका वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 1 यहाँ पे पुट करोगे दोनों का वैल्यू एंड सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. तीनों का वैल्यू डालोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा कितना, 3/√2 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, नाउ कम्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होगा कि द ऑर्डरली अरेंजमेंट किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. यू कैन से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको अगर हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एंड इसका जो रेंज होगा वो वेरी करेगा 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻4 मीटर को वेरी करेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखो, फ्रॉम गामा रेस से आपका हो गया रेडियो वेव्स की तक. अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है उसको डिस्क्राइब करोगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया इस कंप्लीट सेट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड बाय वेवलेंथ और यू कैन से फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको पता है रिलेशन क्या है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है कि नहीं. एंड अगर आपका लॉन्ग वेवलेंथ होगा तो लो फ्रीक्वेंसी रहेगा. ठीक है, एंड शॉर्ट वेवलेंथ के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा, राइट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम अबाउट वेरी टाइनी यानी कि जो गामा रे से आपका वेरी लॉन्ग रेडियो वेव तक इसका रेंज होता है. ठीक है, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्पेक्ट्रम हैव कॉमन नेम. जैसे कि हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे.
जैसे हो गया आपका रेडियो वेव्स हो गया, नेक्स्ट आपका आ गया माइक्रोवेव्स हो गया, नेक्स्ट विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, ठीक है? एंड आपका एक्स-रे, गामा रे एंड डिफरेंट टाइप के जो वेव्स है इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जो ये आपको गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विथ कॉमन नेम्स फॉर वेरियस पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वेवलेंथ इन मीटर में गिवन है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज में गिवन है, ठीक है? तो ये टेबल भी आप लोग चाहे तो ये लिस्ट को याद रख सकते हैं, राइट? और यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेडियो वेव्स के बारे में, ठीक है? तो रेडियो वेव्स में पर्टिकुलरली क्या गिवन है कि देयर आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, द फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज का, ओके? यानी कि जो रेडियो वेव्स है वो इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल और यू कैन से एक्सेलरेटेड चार्ज से बने होते हैं जो कि बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, ठीक है? सो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो किससे होगा? 500, इसको याद रखोगे 500 किलो हर्ट्ज से, ठीक है? 500 किलो हर्ट्ज से आपका आ जाएगा 1000 मेगा हर्ट्ज, राइट? ये उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है आपका किसका? रेडियो वेव का। सो रेडियो बैंड सर वैरी बाय एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जैसे कि यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स, एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लिखा गया है ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका जो रेंज होगा वो रफली अराउंड 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज करते हैं। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका आ गया टीवी, टीवी ब्रॉडकास्ट, इसका होगा 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज, ओके? तो इस इन सब का रेंज इन रेंज में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो में क्या होगा? एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखोगे फुल फॉर्म। तो इसका रेंज आएगा 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के अराउंड। नेक्स्ट यूएचएफ, यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर यूज्ड इन, जो कि सेल फोन वगैरह में यूज होता है एंड मेनी वायरलेस कम्युनिकेशन में भी इसको यूज किया जाता है, उसमें भी वो यूज होता है, ठीक है? ये हो गया आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव्स। यहाँ पे जो मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो इसका रेंज आप लोग याद रखोगे एंड एप्लीकेशन में भी इनका रेंज भी आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, नाउ कम्स टू माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, आप लोग बोल सकते हो शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा रफली 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में, ठीक है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक? दे आर ऑफन प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स, ओके? किस में प्रोड्यूस होते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स में प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेट्रॉन वगैरह हो गया, राइट? यूजेस हम लोग देखेंगे इसका राडार सिस्टम, जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट नेविगेशन और डिटेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट के लिए जो राडार सिस्टम यूज होता है उसमें ये यूज होता है माइक्रोवेव। सेकेंडली आपका आएगा माइक्रोवेव ओवन, फॉर हीटिंग और कुकिंग फूड के लिए इसको यूज किया जाता है। थर्ड, स्टडिंग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। एंड फोर्थली मेजरिंग स्पीड्स, जो आपका रैडर गॉन्स मेजर करता है व्हीकल एंड और यू कैन से बॉल के स्पीड को, तो स्पीड को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है क्रिकेट बॉल का स्पीड
एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है। नेक्स्ट इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आपका होगा जो कि डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्सेल, ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स भी इसको बोला जाता है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में आ जाएगा हीट वेव्स, यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज योर इंफ्रारेड वेव्स, राइट? बिकॉज हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं इंफ्रारेड। बेसिकली जो आपका जो जिसके पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो उसको ज़्यादा एमिट करते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग हीट वेव्स भी बोलते हैं। एंड डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्सेल। So it produced by vibrating atoms and molecules, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन किसके वजह से आता है? जब आपका वाइब्रेशन होगा मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल में वाइब्रेशन जब होगा, तभी वो क्या होगा? थर्मल रेडिएशन होगा। ठीक। एंड इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है रफली हॉर्ज से हॉर्ज, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 3 × 10⁻11 हॉर्ज से 4 × 10⁻14 हॉर्ज में होता है। यानी कि सिर्फ हॉर्ज में मतलब कि यहाँ पे अदर कुछ यूनिट नहीं है, इसको याद रखोगे। एंड दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, इनके पास होता है। ओके, वो हाईली पेनिट्रेट कर पाते हैं। ठीक। सो इनका यूज हम लोग देखेंगे। यूजेस में क्या आ जाएगा कि फिजिकल थेरेपी यानी कि हीट ट्रीटमेंट्स में, फिजिकल थेरेपी यानी कि जो हीट ट्रीटमेंट्स में इसको यूज किया जाता है। सेकेंडली आपका हो गया सैटेलाइट और आर्मी एप्लीकेशंस, लाइक योर थर्मल इमेजिंग उसको बोला जाता है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। थर्ड देखो, वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि जो सैटेलाइट में सेंसर्स वगैरह होते हैं वो हीट को सेंस कर लेता है। ठीक है, तो उसके उसमें भी यूज होता है। फोर्थली प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, यानी कि ड्राइंग, उसको ड्राई किया जाता है यूजिंग इंफ्रारेड। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इसको सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल, सोलर कुकर, क्योंकि वो हीट को कैप्चर करता है, इसी वजह से इस सोलर आइटम्स में उसको यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा विजिबल रेज। विजिबल रेज यानी कि आपका हो गया क्या? लाइट। ठीक। देखो, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे विजिबल लाइट में कि विजिबल लाइट इज द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ह्यूमन आईज कैन सी। हम लोग इसको देख सकते हैं, इसी वजह से इसका जो नाम है दैट इज विजिबल। एंड इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है इसका भी हॉर्ज से हॉर्ज, यानी कि 4 × 10⁻14, इसका जहाँ पे एंड होगा उसी से वो स्टार्ट हो जाएगा टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के तक। ठीक है। एंड इसका जो मेन यूज होता है जैसे कि टू सी ऑब्जेक्ट एंड अवॉइड कोलिजन्स और डेंजर, हम लोग देख पाते हैं इसी वजह से जो भी मतलब कि अगर कुछ बुरा होने वाला है और कुछ डेंजर चीज़ों से हम लोग खुद को भी सेव कर सकते हैं। एंड सेकेंडली टू फाइंड फूड, जैसे यहाँ पे लिखा गया है टू फाइंड स्टॉप टू इट, राइट? सो तो बेसिकली लाइट के वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं इजीली। ठीक है। टू फाइंड मेट्स एंड सर्वाइव एज अ स्पीशीज, जो कि बेसिकली बायोलॉजिकल और बिहेवियरल फंक्शन होता है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आप लोग लाइट के वजह से जो भी आपको हेल्प मिलता है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। विजिबल राइज आर यूज्ड बाय द ऑप्टिकल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स फॉर 3 प्राइमरी पर्पस, जो कि यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी पर्पस जो खाना हो गया, हम लोग वो खाना ढूंढने में मदद करते हैं। इस बेसिकली ये टाइप के कुछ आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका आएगा यूवी रेज, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज। सो डिस्कवर्ड बाय रिटर 1801 में उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। ठीक है। एंड यूवी आर हायर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट, जो भी विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा उससे ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी इसके पास होता है।
एंड इट प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, स्पेशल लैम्प से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एंड वेरी हॉट बॉडीज, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सॉन। ठीक है, सॉन इज द मेजर सोर्स ऑफ आपका नेचुरल, सॉन इज द नेचुरल सोर्स हो गया। सो मेनी यूवी रेज आर अब्सॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। ठीक है, एंड जैसे कि आपका ओजोन लेयर हो गया आपका अराउंड 40 से 50 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड है, विच प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। सो फ्रीक्वेंसी रेंज टिपिकली यहाँ पे वही 10⁻14 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज के अराउंड होता है। एंड इसका अगर हम यूवी, तो आपको पता है यूवी रेज, ठीक है, तो ये आपका ओजोन लेयर को यहाँ पे प्रॉपरली लिखा गया है। देखो, the sun is an important source of UV ray, but fortunately absorbed by ozone layer at an altitude about 40 to 50 किलोमीटर। तो इसका यूजेस क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका हो गया बर्गलर अलार्म। ओके, अलार्म्स में इसको यूज किया जाता है, जैसे यूवी डिटेक्टर हो गया, चेकिंग मिनरल सैंपल्स जैसे फ्लोरोसेंस वगैरह हो गया। एंड थर्डली आपका स्टडिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। फोर्थली किलिंग जर्म्स ऑन सरफेस और मटेरियल्स हो गया। फिफ्थली स्टेरिलाइजिंग योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूवी लाइट्स का यूज़ किया जाता है। एंड लॉसिक आई सर्जरी यूजेस फोकस्ड यूवी बीम्स फॉर प्रिसाइज कटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस इज नाउ इट इज़ वेरी पॉपुलर सर्जरी। सो हाई प्रिसीजन के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ कम्स टू एक्सरे। एक्सरे बेसिकली क्या है, ये डिस्कवर्ड बाय आपका विल्हेम रॉन्गटन, वन ऑफ जर्मन प्रोफेसर जो है रॉन्गटन। सो इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻16 हॉर्स से 3 × 10⁻21 हॉर्स, राइट। सो इसका यूजेस क्या होगा, जैसे कि आपको पता है मेडिकल इमेजिंग को डिटेक्ट, अगर फ्रैक्चर्स हो गया कि किस ऑर्गन में आपका डिजीज है, कि कहाँ पे स्टोन है, इसको डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग इंस्पेक्शंस लाइक योर फाइंड क्रैक्स टेस्ट बेल्ट्स, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। एंड थर्डली सिक्योरिटी स्टेशंस, यानी कि डिटेक्ट मेटल, अगर एक्सप्लोसिव होगा तो उसको वो आसानी से एक्सरे के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थली साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आएगा गामा रे। गामा रे आपका रदरफोर्ड, वेरी पॉपुलर, सो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड दे हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड याद रखोगे, they travel in the speed of light, okay, and have very high penetrating power इनके पास होता है। एंड इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपको गिवन है 3 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 हर्ट्ज के आसपास। यूजेस जैसे कि इनिशिएटिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इन लैबोरेटरी, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ किया जाता है इसको इनिशिएट करने के लिए। सेकेंडली रेडियोथेरेपी टू ट्रीट ट्यूमर्स हो गया, कैंसर हो गया, इसमें भी आपका इस जो ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है आपका गामा रेज को। थर्डली फूड इंडस्ट्री में दैट इज लाइक अ स्टेरिलाइजर की तरह फॉर स्टेरिलाइजेशन किलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड फोर्थली स्टडिंग एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जो कि रिसर्च वगैरह में। ठीक है, ये दोनों का सिमिलर टाइप का ही कुछ यूजेस होता है। ओके, सो अभी आप लोग देखो, यहाँ पे आपको टेबल में कुछ गिवन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज, उसका प्रोडक्शन एंड उसको हाउ टू डिटेक्ट। ओके, उसका डिटेक्शन आपको गिवन है। ठीक, जैसे मैं
एक आपको बता देती हूँ, रेडियो वेव। रेडियो तो वेवलेंथ क्या होगा कि ग्रेटर देन होगा 0.1 मीटर, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ होता है। एंड प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस होगा, दैट इज रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स, और यू कैन से एंटेनास। ओके, अगर उसका स्पीड अप होगा और वो स्लो डाउन होगा तभी वो प्रोड्यूस हो सकता है। एंड इसको डिटेक्ट आप लोग कैसे कर सकते हो, रिसीवर, जो कि रेडियो एंटेना हो गया, एरियल्स मतलब एंटेना। ओके, एंड यहाँ पे सिमिलर टाइप की ये भी आपको हो गया, इंफ्रारेड वेव्स का लिखा गया है, लाइट का लिखा गया है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ और गिवन है, अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है, गामा रे, जैसे कि गामा रे का देख लो, वेवलेंथ आपका आएगा लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, किससे लेस देन आएगा, यानी कि वेरी टाइनी होगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एंड इसको डिटेक्ट कैसे करोगे, फोटोग्राफिक फिल्म एंड आयोनाइजेशन चैम्बर से, यानी कि रेडिएशन डिटेक्टर से इसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये बार बार आ रहा है एग्जाम में, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर 8 था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, जो कि हमारा 3 ही लेक्चर में शायद कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे समरी गिवन है, शॉर्ट नोट्स, व्हाट इज डिस, जो भी हमने देखा था कि ओरिजिन क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट का, बेसिक आइडिया अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो वो सब यहाँ पे पॉइंट वाइज शॉर्ट पॉइंट नोट्स टाइप आपको गिवन है। Basic idea of displacement current, Maxwell equation, first Maxwell equation, second Maxwell equation, third Maxwell equation, okay, and fourth Maxwell equation, and what is electromagnetic wave, source of electromagnetic wave, transverse nature of electromagnetic wave and electromagnetic spectra। जो भी हमने पढ़ा है उसका पूरा यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो बहुत ही छोटा चैप्टर था, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।